आप सभी को आदाब और प्यार भरा सलाम। सबसे पहले आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी को मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप वाकई में ऐसी नई नई इन्फॉर्मेशन और नई नई जानकारियाँ लगातार आप पाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगली जानकारी आप किस चीज़ पर चाहते हैं। आज हम आपसे एक छोटी सी जानकारी शेयर करने के लिए आप सभी के बीच आए हैं। बस इस लाइन के साथ आपको मैं बताना चाह रहा हूं, यूं ही नहीं होते जिंदगी में तब्दीलियां, यूं ही नहीं होते जिंदगी में तब्दीलियां। अरे रोशन होने के लिए भी मोम को पिघलना पड़ता है साहब। दोस्तों मैं आपको इस लाइन से समझाना जो चाह रहा हूं, एक राजा साहब थे, उनके एज बहुत कम बचा हुआ था। उनको एक राजकुमार का, अपने राजा के लिए एक राजा का सिलेक्शन करना था। उनके पास 100 राजकुमार थे। उन्होंने क्या किया, एक दिन अनाउंस किया कि मुझे अपने राजा का सिलेक्शन करना है। उनके पास प्रॉब्लम यह था कि 100 राजकुमार, उनमें से किनको सिलेक्शन करूं। उन्होंने एक दिन दावत रखी और दावत में सारे लोगों को बुलाया और उन 100 राजकुमार का सिलेक्शन करने के लिए दावत में सब लोग आए, अच्छे खाने पके थे, सब लोग बैठे। उसी में राजा ने क्या कर दिया, अपने 100 शिकारी कुत्ते को छोड़ दिया और वो सारे कुत्ते उन सारे लोगों के पीछे पड़ गए और सब के सब अपनी जान बचाकर घर भागना लगे और सब लोग चले गए। उनमें से एक, फिर राजा ने जब देखा कि सारा सिचुएशन, सब लोग घर जा चुका है, उनमें से कुछ लोग खाना खा रहे हैं, कुछ लोग गए हुए हैं, तो फिर दूसरे दिन राजा ने अनाउंस किया कि हमने राजा का सिलेक्शन कर लिया है और आप लोग कल आइए और हम कल राजा का अनाउंस करने वाले हैं। जो मौजूदा प्रेजेंट राजा था, उन्होंने फिर दूसरे दिन इनविटेशन दिया और बुलाया और सब लोग आए और सब लोग एक दूसरे से पूछने के लिए कैसा रहा कल का दिन। अरे मत पूछो, मैं तो डर गया था, मैं उन कुत्तों के जान बचाकर मैं किसी तरह भागा। कुछ लोगों ने बोला अरे मैं तो, सब लोग भाग गए, यहाँ के राजा का जो सिपाही था वो लड़ नहीं पाया, शिकारी कुत्ते को भगा नहीं पाया, मैं लड़ा और मैं शिकारी कुत्ते को 2-3 लोगों को दबाया। उसमें से सब लोग एक दूसरे से बोले, राजा ने पूछा ये बताओ तुम में से किसने खाना खाया। सब लोग बोले मैं खाना नहीं खाया। उनमें से एक था जिन्होंने बोला राजा जी मैंने खाना खाया है। फिर सब लोग चौंके और फिर राजा ने पूछा बताओ राजकुमार आपने खाना कैसे खाया। उन्होंने बताया कि जब आपने शिकारी कुत्ते छोड़े तो आपने जो प्लेट लगाए थे उन सारे प्लेट में खाना था और जो ही शिकारी कुत्ते हमारी तरफ हमले कर रहे थे, मैं उन सारे प्लेट के खाने को उन शिकारी कुत्ते की तरफ दे रहा था और शिकारी कुत्ता उस खाने में बिजी हो जा रहे थे, उसको खाने लग रहे थे और उसको खाते खाते उधर बिजी हो गए और हम अपना खाने में बिजी हो गए और मुझे पता नहीं चला और इतना मजा आया खाने में, बहुत जबरदस्त खाना था। दोस्तों इस कहानी से मैं आपको जो सिखाना चाहता हूं वो सिर्फ और सिर्फ ये सिखाना चाहता हूं, अगर आपके पास जिंदगी में ऑप्शन है तो आप सिर्फ कामयाबी के ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि परेशानी को देखकर आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। परेशानियां तो लोग ढूंढते हैं, अगर ढूंढ रहे हैं तो कुछ कामयाबी की तलाश कीजिए और कामयाबी कहीं और नहीं, आपके आसपास है, आपके आसपास है साहब। आप ढूंढिए, आपके आसपास में आपको कामयाबी मिल रही होगी। बस आपका नजरिया ढूंढने वाला होना चाहिए, प्रॉब्लम में सॉल्यूशन वाला होना चाहिए। आप अगर अपने परेशानी को परेशानी के रूप में नहीं, कामयाबी के रूप में देखेंगे, यकीन मानिए वहां भी आपको सफलता मिलेगी। तो बस इससे आपको यही सिखाना चाह रहे हैं, इससे आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि जिंदगी में कभी भी आप प्रॉब्लम पर फोकस मत कीजिए, सॉल्यूशन पर फोकस कीजिए। अगर आप सॉल्यूशन पर फोकस करेंगे, कामयाबी डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि प्रॉब्लम पर फोकस करने के लिए पूरी दुनिया है। अगर पूरी दुनिया नहीं, अगर उनमें से अनेक बनना चाह रहे हैं, एक बनना चाह रहे हैं, एक कामयाब एग्जाम्पल आप बनना चाह रहे हैं, तो आपको दोस्तों प्रॉब्लम पे नहीं सॉल्यूशन पे फोकस करना पड़ेगा। और अगर आप कुछ ऐसा करेंगे तो दुनिया आपकी तरह प्रॉब्लम पे नहीं कामयाबी पे फोकस करेगा और आपकी कहानियां लोग सुना करेंगे। इसी के साथ साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।